स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म का जो बुक आया हुआ वॉल्यूम 4, दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का ये है। इसका वॉल्यूम 4 जो आया हुआ है एग्जाम पैटर्न पे, वॉल्यूम 4 जो एग्जाम पैटर्न पे दिया गया है उसका प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए हम मैथ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1980 रुपया है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% और 20% का क्रमिक छूट देने पे, ठीक है, तो इसको सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, 10 और 20 30 माइनस 2 यानी कि 28%। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 28%। या 10% को हम कह सकते हैं 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि एक जीरो कट गए 1/10। 20% की अगर हम बात करें तो 20/100 यानी कि 1/5। अब देखिए डिस्काउंट दिया जाता है तो 10 रुपये का सामान कितना में देंगे 9 रुपया में। अगर 10% डिस्काउंट देते हैं तो किसी भी सामान को 10 रुपये के सामान को 9 रुपया में बेचेंगे और 5 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 50, 9 × 36, ये कितना का अंतर है तो 14 का अंतर है किस पे 50 पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी कि 28% का क्रमिक छूट दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बात वही है, यही वाला मैं इधर समझाया एक अलग तरीके से। ठीक है, अब देखिए कोई भी वस्तु पर अगर 28% आप डिस्काउंट देते हैं इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान है, आप 28% 100% का कोई भी अपने आप में 100% होता है तो 100% में 28% डिस्काउंट दे देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 72% बचेगा। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1980 रुपया है, यानी कि 72% का मान हमारे पास दिया हुआ है 1980 रुपया में। तो 1% का अगर हमसे पूछा जाए तो 1980/72 हो जाएगा। अगर हमसे 100% का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1980 गुना 100/72। ठीक है, तो चलिए इसको काट पीट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 से काटिए 9 × 72, 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी कि 220 बार में कट गया। फिर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25 बार में। फिर 220, 2 से कटेगा 110 बार में। तो 25 और 110 का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 25, 5, 5 7 275 यानी कि 2750 रुपया आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अगर उसका यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका 50% है तो 2750 का 50% क्या हो गया 1/2 हो गया यानी कि 50/100। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 2 1/2 हो गया। तो इसको काट दीजिए 1375 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन और कॉस ए का अनुपात दिया हुआ है 4:7 यानी कि 4/7। ठीक है, तो हमसे पूछा है 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बट्टे में 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात में दिया तो साइन ए का मान कितना दिया हो 4, कॉस ए का मान 7। साइन की जगह साइन रखिए, कॉस की जगह कॉस रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 गुना साइन ए का मान कितना है 4 माइनस 3 गुना कॉस ए का मान कितना है 7 बटे में 7 साइन ए का मान दिया हुआ है 4 तो 4 माइनस प्लस 2 कॉस ए का मान दिया हुआ 7 तो गुने 7। तो चलिए 7 × 4 = 28 माइनस 7 × 3 = 21 बटे 7 × 4 = 28
प्लस 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 28 में से 21 गया 7 और 28 14 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 42 7 6 42 यानी कि 1/6 हमारा सही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 189 लीटर के मिश्रण को 189 लीटर के मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात हमको दिया गया है। मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 3:4, 3:4, ठीक है। यदि यह अनुपात परिवर्तित होकर 3:5 में हो जाता है, 3:5 में हो जाता है, तो उसमें बाद में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी का मात्रा ज्ञात करना। देखिए मिल्क का रेशियो क्या था? 3:4, लेकिन जब पानी मिला दिया गया तो मिल्क कितना हो गया? 3:5। तो मिल्क जो है, मिल्क तो सामान्य है, उतना ही अनुपात में है। किसका अनुपात बढ़ा है? पानी का अनुपात बढ़ा है, 4 से 5 हो गया है, यानी कि 1 यूनिट पानी बढ़ गया है, ठीक है। और टोटल कितना लीटर है? 189 लीटर। तो टोटल मिल्क और पानी का रेशियो देखें तो 3 + 4, 3 + 4 7 है, यानी 7 यूनिट का मान 189 है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 189/7, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 27 लीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट का डिफरेंट है पानी का, तो 27 लीटर पानी उसमें मिलाया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि x - 5 का स्क्वायर -81 बराबर 0। तो n समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना। अब देखिए x - 5 का स्क्वायर, इस माइनस को 81 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x - 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? x - 5 बराबर 9। तो x का मान क्या हो जाएगा? 9 + 5 यानी कि 14। तो 14 हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये चतुर्भुज दिया गया है और इसी का हमको मान निकालना है। देखिए इस तरीके से चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये A B C D, ठीक है। इसका दिया हुआ मान 15, इसका मान 15 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि इस चतुर्भुज का मान निकालने से पहले अगर यहाँ से एक हम डॉटेड लाइन यहाँ तक खींच दें तो ये हमारे पास 2 त्रिभुज हो जाएगा। एक तो ABC त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा SADC हो जाएगा। तो हम आसानी से निकाल के उसको जोड़ देंगे। तो देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार कितना है? 15, इसका ऊंचाई कितना है? 15, प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुना आधार 3 और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 21। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 15 15 225/2 प्लस 21 ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम रहेगा 225 + 63, क्या हो जाएगा? 5 3 8, 6 2 8 और ये 288/2, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 144 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक बॉक्स में रखे हुए 93 नोटबुक का औसत भार 9.3 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.4 kg हो जाता है। तो नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए, उसका भार निकालना। देखिए देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? 93 नोट्स बुक का औसत भार, 93 नोट्स बुक का औसत भार कितना दिया? 9.3 kg।
जब एक बुक बढ़ता है तो 94 नोट्स बुक हो जाता है, नोट्स बुक होता है तो उसका औसत भाग कितना हो जाता है 9.4 kg। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कितना का अंतर आ रहा है 0.1 kg का। ठीक है, 0.1 kg का अंतर आ रहा है सिर्फ एक बुक पढ़ने से। तो हमारा क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि न्यू नोटबुक का वेट क्या हो जाएगा। तो न्यू नोटबुक का वेट क्या हो जाएगा 9.4 प्लस 93 गुना 0.1, ये हो जाएगा 9.4 प्लस 9.3। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे 4 3 7 9 9 18, यानी कि नए का वेट हो जाएगा 18.7 kg। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप क्या कीजिएगा 93 नोटबुक का औसत वजन 9.3 kg है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से इतना माइनस कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 में कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए एक इसका कितना कोण दिया हुआ है, इसका मान 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, यानी कि मीनार से यहां से 30 मीटर इधर चलने पर, 30 मीटर चलने के पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहां से यहां तक ये क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये अगर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोण, अगर इसकी बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज है, ये डी पॉइंट है। तो जब हम बी से डी की तरफ बढ़ते हैं तो 30 डिग्री से ये यहां तक का कोण 60 डिग्री हो जाता है, ये 30 मीटर। जब ये 60 डिग्री हो जाता है इसका मतलब है ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तब क्या होता है। ठीक है, जब ये डी है ना, अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, अगर ये 30 डी है तो ये क्या हो जाता है d/2 हो जाता है। ठीक है, और 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है और 30 डिग्री के सामने a होता है। ठीक है, ये ट्रिक होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का एंगल निकालने का ट्रिक होता है कि 30 डिग्री के सामने a होता है और 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 30 मीटर है, ये d है, तो ये क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो ये d/2 होगा तो कितना होगा, ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री के सामने ऊंचाई क्या हो जाएगा a√3 बराबर h हो जाएगा। तो ये इसको डायरेक्ट लिख देता हूं d/2 √3 बराबर h। तो d कितना दिया हुआ है, d हमारे पास दिया हुआ है 30, तो 30/2 √3 बराबर h। तो h का मान क्या हो जाएगा 15√3, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब 30 डिग्री से 60 डिग्री होगा तो ये डिस्टेंस का आधा ये डिस्टेंस हो जाएगा। जब भी कभी भी अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो जो डिस्टेंस दिया रहेगा इसका आधा ये हो जाएगा, और इसके सामने वाला 30 डिग्री के, अगर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने a√3 होता है और 30 डिग्री के सामने a होता है। ठीक है, तो हमको ऊंचाई पूछा था, तो d/2, ये d/2 √3 बराबर h हो गया। तो हमारे पास d का मान कितना दिया हुआ 30 मीटर, तो 30/2 √3 यानी कि 15√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15√3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है किसी राशि को अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड, अंकित बाबू, क्रिस्टो और डेविड, डी फॉर डेविड। ठीक है, इन चारों के बीच में 5:4:3:2 में विभाजित किया गया है। यदि क्रिस्टो को डेविड से
117 रुपया अधिक प्राप्त हुए तो बाबू को कितना रुपया मिला। देखिए इसका अनुपात है 5x, 4x, 3x, 2x। अब क्या कह रहा है कि क्रिस्टो को डेबिट से 117 रुपया ज्यादा मिले, तो क्रिस्टो का रेशियो 3x, डेबिट का रेशियो 2x बराबर 117, तो x का मान क्या आ जाएगा 117। जब x का मान 117 है तो पूछा है बाबू, बाबू कौन है 4x, तो बाबू को कितना मिलेगा, बाबू को बाबू की तरह मिलेगा 4x बराबर 4 गुना 117, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4, यानी कि बाबू को 468 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 243 है यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है। और फिर बोल रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे दूसरी और तीसरी का अनुपात यहाँ पे कर लेते हैं, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है 3:4 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे, 3 के बगल में 3 लिख देंगे, इस 3 के बगल में 3 लिख देंगे, 2 3 6, तितरी के 9, 3 चौक के 12, फिर इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, तितरी के 9 और 3 चौक के 12, कितना आ गया 2:3:4 है। अब हमसे बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो 243 है, तो 2 3 5 5 4 9, 9 रेशियो का मान 243 दिया है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 243/9, यानी कि 9 दूना 18 और 9 7 63, एक रेशियो का मान हमारे पास 27 आ गया। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है 3 है, तो 3 गुना 27, 27 दिया 81 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई की 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 320 सेंटीमीटर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा। 125% का मतलब क्या होता है 125/100, ठीक है, यानी कि 25 5 100, 25 चौके 100। अगर हम नीचे वाले को लंबाई मान लें, ऊपर वाले को चौड़ाई मान लें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा लंबा, इसमें कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से, लंबाई इसकी चौड़ाई से 125% अधिक है, तो नीचे वाला चौड़ाई होगा, ऊपर वाला लंबाई हो गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि यदि फर्श का क्षेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए ये आयत है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5x और 4x इसका अनुपात है, तो आयत का क्षेत्रफल आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5x गुना 4x का मान कितना दिया है हमारे पास दिया हुआ 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर बराबर 320, तो 20 छक्के 20 एकम ये हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, यानी कि x का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा 9x, 5x प्लस 4x 9x, तो 9 गुना 4 यानी कि 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि विमल ने 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमन को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पे एक ही ब्याज दर पे उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले का प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया, टाइम क्या है 2 साल, टाइम हमारे पास 2 साल है, ठीक है। दूसरे का प्रिंसिपल है 3,000 रुपया उसको दी, ठीक है, और कितना साल के लिए, टाइम उसका 4 साल है, ठीक है, 4 साल के लिए दिया। ब्याज इसको कितना मिल रहा है 2200 रुपये, दोनों को मिला के मिल रहा है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा पहला में क्या है 5,000 गुना रेट हमको निकालना है, तो मान लिए x, टाइम हमारे पास 2 साल है, तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि 100x यहाँ से प्राप्त किया। हमने माना कि 100x यहाँ से इसको प्राप्त हुआ,
फिर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे, ये 1 है। तो क्या कितना मूलधन है, 3000 रुपया मूलधन है। टाइम कितना है, 4 साल के लिए। रेट हमको निकालना है तो रेट को x लिख देंगे, फिर बट्टे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये कितना है 120x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों से उसको कितना साधारण ब्याज मिला है, उसको ब्याज मिला है 2200 रुपया। तो चलिए इन दोनों का जोड़ देते हैं। 100x प्लस 120x का मान कितना है, 2200 रुपया है, ठीक है। तो यहां से 100 और 200, 220x का मान अगर 2200 है तो x का मान क्या आ जाएगा, 2200 बट्टा 220 यानी कि 10। तो x का मान कितना आ गया, 10%, यानी कि उसका रेट क्या था, 10% था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 का औसत भार 74 ग्राम है। पहली 4 चूड़ी का औसत भार, 4 चूड़ी का औसत भार अगर 74 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ी का औसत भार कितना दिया हुआ है, बाकी 6 चूड़ी का औसत भार 75 ग्राम है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि सभी चूड़ियों का कुल औसत भार क्या होगा, यानी टोटल 10 चूड़ी का औसत भार क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है, सम बट्टा नंबर। अगर हमसे सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दोनों चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, और सम क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। तो यहाँ हम लगाएंगे सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 चूड़ी का सम क्या हो जाएगा, 4 गुना 74, ठीक है। तो 4 चौक 16 की 6, हाथ में 1, 7 चौक 28, 29, यानी कि 4 चूड़ी का सम कितना हो जाएगा, 296 ग्राम। फिर सम ऑफ 6 चूड़ी का हम बात करें तो 6 गुना 75, इसका कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 7 6 42 और 3 45, इसको जोड़ देंगे तो 10 चूड़ी का वेट हो जाएगा। तो 6 9 5 14 के 4, हाथ में 1 2 3 4 3 7। देखिए 10 चूड़ी का सम हो गया 746। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सभी चूड़ियों का कुल औसत भार क्या होगा। कुल औसत भार क्या हो जाएगा, 700। टोटल औसत हमसे पूछा है, तो टोटल का वेट कितना है, सभी संख्याओं का जो कितना है 746, संख्या कितना है तो 10। तो 746 को 10 से भाग दे दीजिए, 74.6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है यदि x बराबर 0.67555555 डॉट डॉट है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप जब इसको गौर से देखेंगे तो सिर्फ 5 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.67, 5 के ऊपर एक बार आ जाएगा, यानी ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर हमको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो देखिए भिन्न में क्या बदलना, कैसे बदलेंगे, इसको बदलेंगे 0.675 को हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 5 के ऊपर बार है यानी उसी के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे 675 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो -67। और देखिए जिस पे बार है उसको 1 9 लिखेंगे, जिस पे बार है उसको 1 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको 0 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहां से आ गया, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, और ये 16 में ये 6 में से 6 गया 0, और ये आपका 608 बट्टा 900 आपका भिन्न में आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 608 बट्टा 900, ऑप्शन डी हमारा सही है। 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 365 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 701 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। देखिए कोई भी सामान क्रय मूल्य पे ही होता है, अगर लाभ भी होगा तो आपको क्रय मूल्य पे होगा,
अगर हानि भी होगा तो आपको क्रय मूल्य होगा। मान लीजिए ये कलम आपने 10 रुपया में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य आपका 10 रुपया है। अगर आप इसको 11 रुपया में बेचेंगे तो आपको 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। अगर इसको 9 रुपया में बेचेंगे तो आपको 1 रुपया का लॉस होगा। यानी कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 365 रुपया में बेचने पर, तो इसको 365 रुपया में बेचने पर क्या होगा, हानि होगा। तो x माइनस 365। इसको लाभ कब होगा, लाभ क्या होता है, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 701 में से x माइनस कर देंगे तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। लाभ क्या होता है, जिस अगर मान लीजिए 11 रुपया का सामान खरीदे हैं, इसको बेचे हैं 11 रुपया में, 10 रुपया में खरीदे हैं, तो 11 माइनस 10 यानी 1 रुपया का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 60% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 60% की हानि होती है, तो 701 माइनस एक्स गुना 60% बराबर किसके है, x माइनस 365 के। अब देखिए 60% का मतलब होता है 60/100, तो इसको परसेंट यही हटा के 60/100 कर देंगे तो 20×3=100, 20×5=100, तो 3/5 हो जाएगा। तो 5 को इधर गुना कर देंगे, 3 इधर गुना हो जाएगा। 3 से जब इधर गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 0 0, 7 3 के 21 माइनस 3x बराबर 5x माइनस 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30, तो 32 के 2 हाथ में 3, 5 3 15, 5 दिया 15 3 18, 1825 आ गया। अब देखिए 2103 को इधर कर देते हैं, तो 2103 ये माइनस आके इधर क्या हो जाएगा, 1825 प्लस हो जाएगा, और ये 3x उधर जाकर 5x प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8x का इसका कितना मान हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये आपका 2, 8 1 9, 2 1 3, ठीक है, बराबर 8x। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। 8x का मान अगर हमारे पास 3928 आया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3928/8। तो इसको काट देंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 9 72, 8 एकम 8, यानी कि 491 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ये 3 5 माइनस 2 0 और 6 4 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना दिया हुआ है, 3 5 3 5 3 5 माइनस 2 0 6 4 ये दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, x1 इंटू x1 हो गया। तो जब x1 गुना होगा तो x1 वाले में से नहीं होगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा, तो x2 में नहीं होगा, y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1 होगा। अब x3 में होगा तो सिर्फ x3 वाला यहां से नहीं लेंगे, क्या लेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यही हमारा, बस पुट कर देना है वैल्यू 1/2। x1 का मान कितना है 3, तो 3 गुना y2 का मान कितना है 0, y3 का मान 4, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2, और y3 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान है 5, तो -5, x3 का मान है 6, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 5 और y2 का मान 0। बस इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2, 0 में से 4 गया, -4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 में से 6 × 5 में से 0 गया 5, 6 5 30। ठीक है, तो 1/2, 30 2 32 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 2 से 20 कट जाएगा, 10 बार में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है
कि मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों की एक संख्या को देता है, ठीक है, संस्था को देता है। 12% अनाथों को, देखिए 13% दृष्टिहीन को देता है, 12% अनाथों की संस्था को देता है, 14% दिव्यांग को देता है, संस्था को देता है, और अपने वेतन का 16% मेडिकल में देता है, ठीक है। और शेष का राशि 19,575 अपने खुद के खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो दृष्टिहीन संस्थान को कितना दिया, सबसे पहले कितना रुपया दान किया, कितना परसेंट, ये देखते हैं। ये सारा परसेंट में, ठीक है, ये सारा परसेंट में। तो जोड़िए 3 2 5 5 4 9 9 6 15 के 5, हाथ में 1 1 2 3 4 5, यानी अपने कमाई का 55% वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो कितना बचाता है, 100 माइनस 55, 100% में से कितना बचाता है, 45% बचाता है, ठीक है। तो 45% का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 45% का मान हमारे पास दिया हुआ है 19,575। तो 1% का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 19,575 बट्टा 45। अगर हम 100% निकाल लेंगे तो दृष्टिहीन का निकाल लेंगे, 19,575 गुना 100/45। 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 से कटेगा 20 बार में, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 सते 63, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 2175 बार में कट जाएगा। अब इसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 7 14 1 15 के 5, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, यानी कि 43,500 रुपया उसका इनकम है। अब हमसे पूछा है कि दृष्टिहीन की संस्था को कितना राशि दान करता है, तो दृष्टिहीन को 13% राशि दान करता है। तो 43,500 का आप 13% निकाल दीजिए, आपका आंसर कट जाएगा 2 0 से 2 0, और 435 को 13 से गुना कीजिए, 435 को 13 से गुना कीजिएगा, 3 5 15 के 5, हाथ में 1 3 9 10 के 0, हाथ में 1 3 12 1 13, 1 5 5 1 3 3 1 4 4 5 5 3 3 6 4 1 5, यानी कि 5655 रुपया वो दृष्टिहीन संस्थान को देता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।